श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार एक गोपी जो निकली दही बेचने, सर पर मटकी जल्दी जल्दी चली जा रही थी, इसी उद्वेग में कि कहीं हाट में उसके ग्राहक किसी और से दही न ले लें। कहीं वो देर से पहुंची तो उसकी दही की बिक्री नहीं होगी कि अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक सांवला सलोना सा बालक आकर खड़ा हो गया। ना जाने क्या जादू था उस बालक के रूप में कि गोपी इतनी आकर्षित हो गई कि पलक भी नहीं झपका पाई। लाल आलता, घुंघरू और मोतियों की लटकन वाली पायल से सुसज्जित कोमल चरण, कर कमलों में सुंदर सी बांसुरी, होठों पर मधुर मुस्कान, कजरारे, मोटे मोटे नयन और सर पर लहराती हुई मोर पिच की मोतियों की ही लटकन वाली तगड़ी। अभी गोपी निहार ही रही थी कि एक छोटी सी बछिया आई और वो नन्हा बालक उस बछड़ी की पूंछ पकड़कर बछिया के साथ खेलता हुआ भाग गया। गोपी सर पर धरी मटकी तो भूल ही गई थी, अपना पथ भी भूल गई थी और उसे याद था तो सिर्फ एक वो नन्हा सलोना सांवला सा मोर पंख वाला कान्हा। अगली सुबह रोज से कुछ अलग थी। आज उसकी चिंता रोज की तरह नहीं थी, कुछ अलग थी। आज उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं हाट में उसे देरी ना हो जाए, बल्कि आज उसे चिंता थी कि कहीं वो बालक उस रास्ते से उससे पहले आकर ना चला जाए। आज उसे फिर उस बालक को देखने की लालसा थी। उसने सुन रखा था कि नंदलाल बड़ा ही दिव्य छटा वाला है। आज तक उसने नंदलाल को देखा नहीं था, लेकिन आज उसे लगा कि उसने नंदलाल के ही दर्शन किए हैं। आज वो सुबह जागी इसलिए कि गोरस बेचने जाने पर रास्ते में उसे सांवरे का फिर से दर्शन होगा। आज उसने गोरस इसलिए मटकी में भरा कि अगर उसे रास्ते में सांवरे का फिर से दर्शन हुआ तो वो कुछ गोरस सांवरे को भोग लगाएगी। आज उसकी नित्य क्रिया सिर्फ एक सांवरे के प्रति भाव हो जाने से सेवा बन गई। उसके हृदय में उस नन्हे कान्हा के प्रति वात्सल्य उमड़ उमड़ कर आ रहा था। उसके स्तन से ही दुग्ध की धारा निकल रही थी। आज उसे पग पग पर जल्दी नहीं अपितु धीरे धीरे प्रेम विभोर हुए कदमों से बढ़ रही थी। बस एक ही लगन थी कि जिस बालक को उसने कल देखा था आज फिर से वो एक बार मिल जाए। उसका हृदय गा रहा था, सर पर है गोरस की मटकी, तेरी तरस को पथ में अटकी। सर पर है गोरस की मटकी, तेरी तरस को पथ में अटकी। आजा रे चित चोर गवाले, आजा रे चित चोर गवाले, ठारी तेरी गुजरिया सांवरिया। आजा रे आजा सांवरिया आजा, तेरी बाट निहारे गुजरिया सांवरिया। आजा रे आजा सांवरिया आजा।
इस प्रकार मन ही मन गुनगुनाती हुई गोपी चली जा रही थी कि उसने देखा कि नंद रानी यशोदा नंदलाल को गोद में उठाए आगे से निकली। उस गुजरिया ने देखा कि यशोदा तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी गोद में नन्हा सा नंदलाल पीछे उसे ही देख रहा है। नंदलाल और उस गोपी के नेत्र मिले। नंदलाल ने मुस्कुराकर उस गोपी को अपने पीछे आने का इशारा किया। गोपी का तो हृदय पहले ही प्रेम विभोर था, लेकिन अब जब त्रिभुवन राया के प्रेम का इशारा भी मिल गया तो कौन है जिसकी सुध-बुध नहीं खो जाती। अब उस गोपी ने अपना पथ छोड़ दिया और मोहित हुए चलने लगी यशोदा मैया के पीछे पीछे। सांवरे अपनी मनमोहिनी मुस्कान से कभी जीभ चढ़ाकर, कभी बांसुरी दिखाकर और कभी नेत्रों को मटकाकर, कभी अपने पीछे आने का इशारा करके उसे और अपने बस में किए ही जा रहे थे। गोपी को तो सुधि ही कहाँ रह गई थी। सर पर गोरस की मटकी है, उसे हाट जाना है या उसका तन भी है या नहीं, उसे कुछ स्मरण ही नहीं था। इस समय वो एक ध्यान में मग्न योगी की तरह एकाग्रचित्त थी, अपने ब्रह्म के दर्शन में लीन, जो उसे अपना अतिशय रसमय स्वरूप दिखा रहे थे। उस समय गोपी और सांवरे के बीच में कोई नहीं था। गोपी किसी सम्मोहित हुए व्यक्ति की तरह नंद रानी के पीछे चली जा रही थी। मार्ग खत्म हुआ, नंद भवन आया। गोपी को नहीं पता वो नंद भवन में सांवरे की और निहारते हुए घुस गई। अब नंद रानी का निज कक्ष आया। गोपी सर पर दुग्ध की मटकी ले वैसे ही वैसे चलती गई और नंद रानी के पीछे बेसुध हुई नंद रानी के निज कक्ष में भी घुस गई। अब सांवरे हैं, नटखट को लीला तो करनी ही है। जैसे ही निज कक्ष में आए तो उन्होंने अपने नयन बंद कर लिए, जैसे कि माँ को लगे सांवरे तो सो रहे हैं। माँ ने सांवरे को पलंग पर लिटाया, पुचकारा। गोपी वहीं खड़ी है, अभी भी उसकी ध्यान तंद्रा भंग नहीं हुई। जैसे ही माँ सांवरे को सुलाकर पीछे मुड़ी, उन्होंने गोपी को देखा तो बहुत चौंक गई और हैरान हो गई। नंद रानी ने गोपी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन गोपी है कि अभी भी स्तब्ध खड़ी है। प्रेम अश्रुधारा बह रही है, स्तनों से दुग्ध की धार बह रही है। प्रेम विभोर होकर अभी भी नंदलाल की ओर निहारे जा रही है। नंद रानी ने गोपी को झकझोरा, तब जाकर गोपी की थोड़ी सी तंद्रा टूटी। भान आते ही गोपी समर्पित भाव से यशोदा के चरणों में गिर पड़ी और एक बार सांवरे के चरण स्पर्श की आज्ञा मांगने लगी। माँ यशोदा उसके प्रेम को, उसकी सत्य लगन को समझ गई और उसे आज्ञा दे दी। वो सांवरे के चरणों की धूल को अभी अपने मस्तक पर लगा ही रही थी कि सांवरे जाग गए और गोपी के मटके की ओर इशारा कर गोरस मांगने लगे। उस गोपी ने सांवरे को गोरस भोग लगाया। अपने इस अविस्मरणीय ब्रह्मानंद ब्रह्म संबंध की स्मृतियों को लेकर गोपी ने नंदलाल से सांवरे से आज्ञा लेकर प्रस्थान किया। तो इस प्रकार प्रेम मूर्ति भगवान श्री बिहारी जी ने अपने इस प्रेमावतार में जिसके मन में जैसा भाव सांवरे के लिए पनपा हुआ था, उसे वैसे ही दर्शन देकर तृप्त किया। आज के लिए इतना ही। फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप और भक्तमाल के चरित्रों का श्रवण कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता जी का श्रवण कीजिए और नाम जाप करते रहिए।
हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।